नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर आया है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है और इसके लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं कि यह अपडेट क्या है। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने होप नाम का एक पोर्टल शुरू किया है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो देखते हैं कि ये पोर्टल क्या काम करता है। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिनांक 13 मई 2020 को सचिवालय में मंत्रिमंडल की उपस्थिति में होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का जो URL है वो है hope.uk.gov.in। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना और डाटाबेस के आधार पर रोजगार या फिर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। विदित है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के समन्वय करने में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। होप पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड के ऐसे युवा जो विभिन्न राज्यों एवं उत्तराखंड में कुशल पेशेवर हैं तथा वर्तमान में किसी न किसी संस्थान में कार्य कर रहे हैं या जो उत्तराखंड में कौशल विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए यह पोर्टल एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के डाटाबेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग तथा अन्य रोजगार प्रदाता युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेरणा से इस पोर्टल का निर्माण IT विभाग, कौशल विभाग, विकास विभाग और नियोजन विभाग एवं NIC ने आपसी समन्वय से किया है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वरोजगार योजना के लिए एक पोर्टल बनाया था और उसी पोर्टल के तहत एक नया पोर्टल बनाया है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होप नाम का ये पोर्टल बनाया गया है। इसमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको hope.uk.gov.in पर जाना है। तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि यहाँ पर आप प्रवासी हैं या नहीं, यानी कि आपने अभी माइग्रेशन किया है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप हैं तो यस, या फिर नहीं है तो नहीं। और इसके अलावा आपको अपना नाम, पिता का नाम और आपका जेंडर क्या है वो बताना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस क्या है वो बताना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आप वर्तमान में किस स्थान पर निवास कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। साथ ही साथ पत्राचार का पता, यानी कि आपसे वार्तालाप करने के लिए अगर कोई संदेश भेजना चाहता है या लेटर भेजना चाहता है तो उसका पता आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ का पिन कोड आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आप किस ज़िले से हैं, कौन सा ज़िला, आप किस ज़िले में आप रहते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद कौन सा ब्लॉक है आपका। उसके अलावा आपको नगरीय निकाय, अर्बन बॉडी के बारे में बताना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर ग्राम पंचायत, इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पर ये आपको भरना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको आधार नंबर देना पड़ेगा और आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा। मैं अपने आधार कार्ड की संख्या को कौशल विकास रोजगार सृजन के उद्देश्य से उपयोग करने की सहमति देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको IFSC कोड देना पड़ेगा और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर। और इसके अलावा आप यहाँ पर ईमेल भी दे सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद वर्तमान में आप कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं या फिर आपने अंतिम नौकरी, लास्ट जॉब कहाँ पर की है, वह उसका नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको उसका पता भी देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको किस राज्य में आपने काम किया है और किस ज़िले में, इसकी भी जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप उत्तराखंड से कितने अवधि के लिए बाहर रहे हैं, महीनों में आपको ये बताना पड़ेगा। आपकी उच्चतम शैक्षिक योग्यता क्या है, आपने किस विषय से ये शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, ये आपको बताना पड़ेगा।
साथ ही साथ दूसरे राज्य में जो आप काम कर रहे थे वो किस पोस्ट पर कर रहे थे या किस पद पर कर रहे थे, ये जानकारी आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जिस काम में भी आप जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे थे उसका जो आपके एक्सपर्टीज़ हैं वो बतानी पड़ेंगी। किस विशेष क्षेत्र में आप काम कर रहे थे और आपकी मासिक आय क्या थी, आपका अनुभव क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको अन्य जानकारियाँ जैसे कि आपकी वर्तमान आय और जीविका का स्रोत क्या है और सरकार से आपकी क्या मुख्य अपेक्षा है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। और यदि आप प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं तो आप किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्टार मार्क किए हुए हैं वो सारे मैंडेटरी हैं, यानी कि इन चीज़ों को भरना पड़ेगा आपको। और जो स्टार मार्क नहीं किए हुए हैं उनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है और आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। तो अगर आपको ये फॉर्म भरने में अगर कोई समस्या आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना नाम देकर, अपना मोबाइल नंबर देकर और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसकी आपको एक कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। और इसके बाद आस्क हेल्प पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर हेल्प दी जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी है, इस पर भी आप अपने क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप आस्क कर सकते हैं। skilleduttarakhand@gmail.com ये ईमेल आईडी है। यहाँ पर आप अपने जितने भी क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसी तरह की सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।